जैसे चल रहा है? राजीव जी, इन 4 महीनों में राहुल गांधी और उनकी पदयात्रा ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। सबसे बड़ी तो ये कि उनके बारे में और कांग्रेस के बारे में जिस तरह की धारणा हमारे मीडिया ने और हमारी सत्तारूढ़ दल के आईटी सेल ने निर्मित की थी, बनाई थी, कि वो पप्पू हैं और कांग्रेस तो खत्म है, अब तो कांग्रेस मुक्त हो जाएगी, भारत कांग्रेस मुक्त होगा, ये जो मिथ बनाए थे, इन मिथकों को तोड़ने में राहुल गांधी की पदयात्रा कामयाब हुई है। मीडिया लाख चाह ले, आईटी से लाख चाह ले, लेकिन अगर आप जमीन पर उतर के, सतह पर उतर करके कुछ काम करना चाहते हैं तो उसको जनता के बीच ले जाने से रोक नहीं सकता कोई भी, और ये बात साबित हुई है। मीडिया ने लगातार उपेक्षा की, लगातार कमियां निकाली, 10 तरह की बात, कभी हुआ, कभी किसी नेता के बारे में किसी ने फेक न्यूज चला दिया, लेकिन उसको भी मीडिया ने बनाई, खबरें बनाई, उसकी सुर्खियां बनाई कि साहब राहुल गांधी तो विवेकानंद की मूर्ति की तरफ गए ही नहीं, तो वो आरती को उन्होंने झटक दिया। तो कभी कहा गया कि साहब टी शर्ट को लेकर के सवाल उठाए गए। मैंने उस दिन भी कहा था कि भाई, आपसे इसी चर्चा में जब हम लोग बात कर रहे थे, अभी एक मिनिस्टर ने यूपी के कहा है कि हम शोध करवाएंगे, तो राहुल गांधी के ऊपर शोध कराने के बजाय ब्रजेश पाठक जी को चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जो रिक्शा मजदूर हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो सड़क के किनारे रोज सोने के लिए मजबूर होते हैं, रेलवे स्टेशनों पे सो जाते हैं, उनके तन पे कपड़े नहीं होते हैं, उससे जीते हैं। रेहड़ी पटरी लोग लगाते हैं, वो कैसे जीते हैं? हमाली कुली का काम करते हैं, वो कैसे जीते हैं? इस ठंड में कैसे रहते हैं? उनके ऊपर शोध करना चाहिए, उनका रिसर्च करना चाहिए कि वो लोग कैसे इतनी तंगहाली की हालत में भी, और ये तंगहाली माफ कीजिएगा 75 सालों की आजादी के बाद है कि लोग इस हालत में जी रहे हैं। कितने लोग ठंड से सिकुड़ के मर जा रहे हैं। इन किसानों से पूछिए जा करके, जो उन्होंने जाड़ा गर्मी अपने यहीं पे दिल्ली के पे खड़े रह करके आंदोलन किया था, उसमें भी कई लोगों की जान चली गई थी। उसके बारे में शोध करना चाहिए, सर्च करना चाहिए। राहुल गांधी से जब सवाल पूछा लोगों ने कि साहब टी शर्ट में इतनी सर्दी में आप कैसे चल पाते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि साहब हमने ठंड का भय दूर कर दिया है, अगर आपके मन से ठंड का भय दूर हो जाए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बात तो है। उसके साथ अगर उस आदमी में कोई किसी तरह का दृढ़ निश्चय है, कोई एक संकल्प है, कोई एक लक्ष्य है जिसे हासिल करना है, तो फिर उस लक्ष्य के साथ वो आगे बढ़ते जा रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं हो रही, दिक्कत नहीं हो रही। उसके साथ जो इतना बड़ा जनसमूह चल रहा है, युवाओं का समूह चल रहा है, वो उसकी गर्मी है, वो उसको गर्मी देता है, वो उसको ताकत देता है। तो ये संभव है। अब आप देखिए कि हमारे मीडिया ने क्या क्या किया। इस देश में 2 लोगों की दाढ़ी हमने बढ़ते हुए देखी। एक की दाढ़ी को आपने रविन्द्रनाथ ठाकुर से तुलना कर दी कि साहब तो रविन्द्रनाथ ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को आसाराम बापू भी उसमें दिखाई देते थे, लेकिन आपने आसाराम बापू की चर्चा नहीं की, रविन्द्रनाथ ठाकुर की चर्चा की। और राहुल गांधी के बारे में बीजेपी के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि सद्दाम हुसैन लगते हैं। क्या मतलब हिंदू मुसलमान के अलावे इनके शब्दकोश में कुछ है ही नहीं है कि हर बात में कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके वो अच्छा ये तो इराक वाला वो सद्दाम हुसैन मुसलमानों के नेता लग रहे हैं, इस तरह की बातें की गई। तो लेकिन इन सब को तोड़ा है, इस सबके मिथ को तोड़ा है। अब सवाल यह है कि जैसे अभी हुड्डा जी ने कहा वहां पे, उस पर जो चर्चा हो रही है पानीपत और करनाल और सोनीपत को लेकर के, उसके ऐतिहासिक प्रसंगों को लेकर के, तो ठीक है, वो प्रसंग अपनी जगह पे हैं, सही है, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। गर्ग जी एकदम सही कह रहे थे, भाई कांग्रेस इसके लिए तैयार है कि नहीं है? क्योंकि जो इशूज राहुल गांधी उठा रहे हैं, महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, समाज में जो नफरत का व्यापार बाजार फैला हुआ है, सांप्रदायिकता के आधार पे जो दिन रात हिंदू और मुसलमान की बातें हो रही हैं, मतलब आप कहीं चले जाइए चर्चाओं में, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी दिमाग इतना विकृत हो गया है। आईटी सेल में रोज व्हाट्सएप संदेशों के जरिए इतनी बौछार होती है कि हर बात को, कोई लड़की अगर कत्ल हो जाती है, किसी लड़की का कत्ल हो जाता है, उसके टुकड़े कर दिए जाते हैं, तो ये था कि वो अच्छा वो मुस्लिम था, वो हिंदू थी। लेकिन अगर
किसी हिंदू लड़की का किसी हिंदू लड़के ने या हिंदू आदमी ने भी उतने ही टुकड़े कर दिए, काट दिए, और उसको भी उसी तरह फ्रीजर में रख करके फेंका किया, तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। मतलब ये हालत हो गई कि हर बात है वो हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखने के आदी हो गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है राजीव जी कि ठीक है, पानीपत हो सकता है, वहां से दिल्ली दूर नहीं हो सकती है, वो तो सही बात है, भौगोलिक तो दूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए कांग्रेस तैयार है क्या? राहुल गांधी उसके लिए तैयार है क्या? राहुल गांधी को इसके लिए एक नई कांग्रेस बनानी पड़ेगी। ये हम बार बार कहते हैं, पहले जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तब हमने लिखा भी था, और दैनिक भास्कर ने उसके लेख को भी छापा था उसको। तो मेरा ये कहना कि जब तक आप पुराने खोल से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना खोल है कांग्रेस का, जो बैठे बैठे लपलपाए हैं, जीभ लपलपाती रहती है कि बस अब दिल्ली दूर नहीं, चलो अब तो मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अब हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए करें क्या? क्योंकि महंगाई तो तब भी थी जब उनकी सरकार थी, बेरोजगारी तो तब भी थी जब उनकी सरकार थी, सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक ताकतों का जो मजबूती मिली है वो तो कांग्रेस के रिजीम में मिली है, कांग्रेस के शासन में मिली है। तो उससे इतर आप क्या करना चाहते हैं? ये बात एकदम सच है कि राहुल गांधी की पदयात्रा में है, इसके खिलाफ जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो सड़कों पे आ रहा है, युवा सड़कों पे आ रहा है, जनाक्रोश सड़कों पे आ रहा है। लेकिन इस जनाक्रोश और युवा आक्रोश को आप कौन सी दिशा देंगे, किस दिशा में ले जाएंगे? उसके लिए समाधान क्या होंगे? उसके लिए क्या आपका कोई एक टीम वर्क है जो तैयार कर रहा है, कोई एजेंडा तैयार कर रहा है कि साहब हाँ हम सरकार में आएंगे तो हम महंगाई को इस तरह से दूर करेंगे, रघुरामन आपके साथ आ रहे हैं या इस तरह के लोग हैं, तो कोई ना कोई एक फ्रेमवर्क बनाना होगा आपको, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, महंगाई पे कैसे काबू पाएंगे, या जो सांप्रदायिकता का जो माहौल बना हुआ है, नफरत का बाजार जो गर्म हो गया है, तो उसको रोक लगाने के लिए हम क्या करेंगे? आपके पास कोई ना कोई एक बनाना पड़ेगा एजेंडा। और दूसरी बात यह है कि देखिए, ताकत की बात तो जो है ठीक है, कांग्रेस में जितने बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बार बार ये लगता है, हर चीज तौलते हैं कि अच्छा दम है क्या, क्या चुनाव जिता पाएंगे क्या, इसके जरिए हम हमारी फिर से कुर्सी मिल सकती है क्या, तो उसके नजरिए से देखते हैं। लेकिन बाकी लोगों में, जो कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है। अभी हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में थे, जो कांग्रेस के विरोधी लोग थे उनके अंदर भी चर्चाएं हमने सुनी कि राहुल गांधी तो कुछ कर रहा है और बहुत कर रहा है, और लगता है कि लड़का कुछ न कुछ एक काम कर जाएगा। ये बूढ़े बुजुर्ग भी कर रहे थे और नौजवान भी कर रहे थे। तो उम्मीदें तो हैं, उम्मीदों के किरण तो राहुल गांधी बन रहे हैं, लेकिन इन उम्मीदों पे वो कैसे खरा उतरेंगे, कैसे खरे उतरेंगे, इसके बारे में भी उनको सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उनको बताना भी पड़ेगा। अब देखिए, जम्मू कश्मीर जा रहे हैं वो, कांग्रेस में जो गुलाम नबी आजाद के साथ कांग्रेस छोड़कर चले गए थे लोग, उन लोगों ने आकर के यहीं पे ज्वाइन किया। ये तो उनकी पदयात्रा का बढ़ता हुआ असर ही इसको कह सकते हैं। और जगहों पे भी जो इस तरह से लोग हो रहा है कि अब वापसी होगी, कांग्रेस में लोगों की वापसी शुरू हो जाएगी, ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होकर के राहुल गांधी को अपने विचारों के आधार पे, अपने कार्यक्रमों के आधार पे एक टीम बनानी होगी, एक कांग्रेस बनानी होगी, उसके लेकर के चलना होगा। जैसे इंदिरा गांधी ने भी जब देखा कि सिंडिकेट उनके ऊपर हावी हो रहा है और चारों तरफ से वो हर तरफ से कुछ लगा वो चल रहा है, तो उससे इतर निकल करके कांग्रेस ने अपना गरीबी हटाओ का नारा लेते हुए बैंकों का नेशनलाइजेशन, 3% की समाप्ति, प्रगतिशील नारे थे उनको लेकर के आगे बढ़ी थी वो। तो उसी तरह से राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ये साफ करना होगा कि भाई आपका समर्थन बहुत अच्छी बात है, आप पानीपत करनाल की बात करते रहो, लेकिन हरियाणा कांग्रेस को पहले एकजुट तो कर लो जी। पता नहीं आप बैठते हैं, कहीं शैलजा अलग मुंह फुलाए बैठती हैं, कहीं किरण चौधरी अलग मुंह फुलाए बैठती हैं, तो ये सारा चाहिए। तो पानीपत से दिल्ली दूर होगा कि नहीं होगा, दिल्ली होगी कि नहीं होगी, ये बातें तो उसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं, आपको भी तो सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। कांग्रेस के नेता विराट लोग हैं, बैठे हुए हैं, सत्ता में के जो आदि लोग रहे हैं, थोड़ा सड़कों पर निकल करके देखना होगा कि जनता क्या चाहती है, देश का क्या चाहता है, युवा क्या चाहता है। उनकी के हिसाब से अगर कांग्रेस अपने को नहीं, दूसरी बात एक मैं और करना चाहता हूँ राजीव जी, जो विपक्षी एकता की बात हो, देखिए विपक्षी एकता तो की मांग है वो होगी, ये है कि उसको कांग्रेस के में होना होगा, क्योंकि आज भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, देश में कई सौ लोग की सीटें हैं जहां पे कांग्रेस ही मुख्य संघर्ष में है, कोई और घुस जाए तो हो सकती है कहीं कहीं, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही है। तो कांग्रेस को लीड करना होगा। कई अवसर आए जब कांग्रेस चाहती तो उसको लीड करती, संसद में भी और संसद के बाहर भी,
लेकिन एक से नहीं चलेगा कि हमने एक रास्ता तय कर लिया, आप लोग उसको फॉलो करें। ये तो आज कोई करने वाला नहीं है, कोई क्षत्रिय दल भी नहीं करेगा, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे नीतीश कुमार, कोई भी हो। आपको बैठ करके पहले तय करना होगा कि एक साथ हम लोग बैठेंगे, बैठ करके कोई नया कार्यक्रम बनेगा जिसको, ठीक है, राहुल गांधी नेतृत्व करें, ठीक करें, मल्लिकार्जुन खड़गे नेतृत्व करें, कोई भी करे, उसका एक स्ट्रक्चर बना करके क्या होगा, सबके साथ विमर्श करके होगा। ये सोचें कि नहीं हम आगे बढ़ जाएंगे और कहेंगे कि आप हमको फॉलो करो, तो वो स्थिति अभी तक कांग्रेस की नहीं बन पाई है। जी राज। जी।